अधूरी लव स्टोरी। मीना बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसके माँ बाप ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, पर फिर भी उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह पढ़ने में अव्वल आती रही। वो बहुत अच्छे नंबरों से हमेशा पास होती थी। अच्छे नंबरों की वजह से उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। एडमिशन लेने के बाद उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसे का जुगाड़ करने के बाद उसे हॉस्टल में छोड़ने का मन बना लिया। आजकल फेसबुक बच्चों के लिए मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब हम कहीं भी किसी से दोस्ती सिर्फ डीपी देखकर कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ मीना के साथ भी हुआ था। पता नहीं कब एक दीपक नाम के लड़के से फेसबुक पर फ्रेंडशिप हो गई और दोनों फ़ोन पर बातें करते करते एक दूसरे को दिल दे बैठे। मीना को दीपक के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कौन है और कहाँ से क्या काम करता है, बस दोनों को प्यार का भूत सवार था। वह जो सुनाता था उसकी बातें विश्वास कर लेती थी, पर दीपक एक नंबर का आवारा लड़का था और झूठ बोलने में माहिर था। वह अपने माँ बाप के कहने से बाहर था। वह शराब भी पीता था और पढ़ाई के नाम पर तो वह धक्का गाड़ी था। बड़ी मुश्किल से 10th ही की थी। पता नहीं मीना कौन सी बातों से उसकी प्रभावित होती रही और शादी करने की जिद करने लगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि वह अच्छा लड़का नहीं है, हम तेरे लिए कोई और लड़का देख लेते हैं, पर वह कहाँ मानने वाली थी। आखिरकार प्यार के आगे उसके घर वालों को झुकना पड़ा और हार कर उसके घर वालों ने उसकी शादी उस दीपक नाम के आवारा लड़के के साथ कर दी। दीपक के घर वालों की तो चारों उंगलियां घी में थी। दीपक और उसके घर वाले बहुत खुश थे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू को पाकर, क्योंकि उनके निकम्मे लड़के को इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की मिल गई। दीपक का अब शादी के बाद असली रूप सामने आने लगा। अब वही लड़का मीना की कोई भी बात नहीं मानता था। उसका वही काम था, हर रोज शराब पीना, कोई काम ना करना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना। लेकिन मीना के पास सिर्फ पछताने के सिवा अब और कोई रास्ता नहीं था, और शिकायत करती भी तो किससे करती, क्योंकि उस लड़के से शादी करने के लिए अपने माँ बाप को नाराज ही नहीं, हमेशा के लिए नाता भी तोड़ लिया था। उस लड़के से शादी करने से माँ बाप बहुत नाराज थे। ऐसा करते 1.5 साल निकल गया और दीपक के रंग दिन पर दिन बदलते गए। मीना के माँ बाप इतने नाराज थे कि उसकी शादी से पहले ही बोल दिया था कि हम तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे शादी करने के बाद। मीना को मंजूर था कि आप रिश्ता ना रखो, पर मुझे शादी उसी से करनी है। ऐसे ही एक शाम को दीपक को दोस्तों के साथ बाहर जाना, घूमना फिरना और मौज मस्ती करना और शराब पीकर घर लौटने की आदत थी। मोटरसाइकिल उठाई और दोस्तों में शराब पीने चल पड़ा। मीना ने बहुत रोका, पर वह लड़का रुकने वाला कहाँ था। उसको कहाँ कदर थी उसके प्यार की। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। 9 बजे पुलिस का फ़ोन आया कि आपके इस नंबर की बाइक का एक्सीडेंट हुआ है और इस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब मीना के ऊपर आसमान और नीचे धरती थी, और मीना को इस टाइम 7 महीने की प्रेगनेंसी थी। दीपक ने इतनी पी हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला। खड़े हुए ट्रक में बाइक दे मारी और बाइक लगने के बाद उसका सिर सड़क पर लगते ही मौत हो गई। अब मीना के पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं था। बस जिंदगी सिर्फ भगवान भरोसे थी, और उसकी मौत के बाद एक बेटी को जन्म दिया। मीना सिर्फ 24 साल की थी। एक बार सोच कर देखो, 24 साल की उम्र में शादी भी कर लेना, एक बच्चे की माँ भी बन जाना और विधवा भी हो जाना। मीना के माँ बाप इतने नाराज थे कि वह दीपक के मौत की खबर सुनने के बाद भी नहीं आए। इस कहानी से सीख, कभी भी सिर्फ किसी इंसान का शक्ल देखकर किसी को प्यार मत करो। सिर्फ शक्ल अच्छा होने से उस इंसान के गुण भी अच्छे हो जरूरी नहीं। प्यार करने से पहले उस इंसान की परख भी कर लो। खाली प्यार से जिंदगी नहीं चल सकती, और अपने माँ बाप की आत्मा भी कभी मत तड़पाओ। अगर आप उनको दुखी कर अपने लिए खुशियाँ ढूंढ रहे हो तो वो कभी भी नहीं मिल सकती।